हेलो एवरीवन, स्टडी उस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके एमसीक्यू को सोल्व किया था। अब देखते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो नेम द गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। तो एनोड में क्या होगा और कैथोड में क्या होगा। देखिए, जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो यहाँ में एक एनोड लगा हुआ है, ठीक है, और एक कैथोड लगा हुआ है। एनोड, अब कंफ्यूजन होता है कि एनोड और कैथोड में प्लस कौन होता है माइनस कौन होता है। तो याद रखिएगा, ए से एनोड और ए से ऐड। ऐड का मतलब प्लस, ए से एनोड और ए से ऐड मीन्स ऐड का मतलब प्लस, मीन्स का मतलब एनोड प्लस। याद रखिए, एनोड प्लस होता है, ए पॉजिटिव होता है, एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2O जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, H प्लस OH माइनस। तो जो H प्लस होगा, H प्लस है तो ये प्लस है तो कहाँ जाएगा, ये प्लस के पास तो जाएगा नहीं, ये प्लस है तो कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा, मीन्स कैथोड के पास जाएगा। तो H प्लस मीन्स यह जाएगा कैथोड के पास में। तो कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। देखिए, कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस। ओके, तो आंसर हो जाएगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3Fe प्लस 4H2O बिकम्स Fe3O4 प्लस 4H2। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन अबव रिएक्शन। तो देखिए, Fe जो है, Fe में ऑक्सीजन प्लस होके क्या हुआ है, Fe3O4 मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, Fe में ऑक्सीजन प्लस होके Fe3O4 हुआ है, मैंने ऑक्सीडेशन हुआ है। तो Fe ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसका मतलब Fe इज ऑक्सीडाइज्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, Fe इज ऑक्सीडाइज्ड। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए, जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए, H2O से ऑक्सीजन हट गया है और ये H2 बन गया है। H2O से ऑक्सीजन निकला है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो गया। तो H2O का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब H2O इज रिड्यूस्ड। H2O में से ऑक्सीजन निकला है, तो जो ऑक्सीजन दे सकता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, H2O। H2O हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Why do acids do not show acidic behavior in absence of water? तो देखिए, absence of water acid do not form cations और anions। अगर वाटर नहीं रहे तो एसिड जो है वो आयंस फॉर्म नहीं करेंगे और एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पाएंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड इथानोइक एसिड एंड ब्रोमोपेंटेन। तो देखिए, इथानोइक एसिड में क्या है, ओइक एसिड है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, COOH मीन्स C डबल बॉन्ड O और फिर OH। तो इसमें अगर हाइड्रोजन लगा देंगे हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथानोइक एसिड। ठीक है, लेकिन इथानोइक एसिड के लिए 2 कार्बन होना चाहिए, तो एक और यहाँ कार्बन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कार्बन लगा दिए। अब इस कार्बन का 4 हाथ तो है, 1 2 3 4, लेकिन इस कार्बन का 4 हाथ नहीं है। तो इस कार्बन का 4 हाथ होने के लिए 1 2 3 4 सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये हो गया इथानोइक एसिड। क्या हो गया, इथानोइक एसिड। ब्रोमोपेंटेन, तो देखिए पेंटेन है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और ब्रोमो लगाते हैं हमें, लास्ट में ब्रोमो लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे लास्ट में। और एक कार्बन का 4 हाथ, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में H लगा दीजिए, सब में हाइड्रोजन हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमोपेंटेन। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 एलिमेंट्स X and Y हैव एटॉमिक नंबर 12 and 16। ठीक है, टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल डू दीज 2 एलिमेंट्स बिलोंग, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन देम। तो देखिए, X जो है, X कितना है, 12 है। तो X का जो 12 है तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 2, 8, 10 to 12 हो गया। और Y कितना 16 है, तो Y का हो जाएगा 2, 8, 4, 2, 8, 10, 2, 8, 10, 10 + 6, 16, 6 होगा, 2, 8, 6 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ में 3 सेल है, फर्स्ट सेल,
सेकेंड सेल, थर्ड सेल, मीन्स के सेल, एल सेल, एम सेल, 3 सेल है। इसका मतलब यह थर्ड पीरियड में है। एक्स किस में होगा? एक्स लाई इन थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड। अच्छा, वाई भी क्या है? फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये भी थर्ड सेल है, 3 सेल है, तो वाई विल ऑल्सो लाई इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब जब एक्स और वाई का हम फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्स का वैलेंसी कितना है? 2, लास्ट में 2 है, तो एक्स का वैलेंसी 2, तो एक्स का वैलेंसी 2 यहाँ लिखना होगा। वाई का वैलेंसी कितना है? तो देखिए वाई के लास्ट में 6 है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 8 - 6, 8 - 6 इक्वल टू 2, तो इसका वैलेंसी 2 है। ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि सेम सेम होने से क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, तो एक्स वाई हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई जेड आर 3 एलिमेंट्स ऑफ ए डोबराइनर्स ट्रायड। इफ द एटॉमिक मास ऑफ वाई इज 23, दैट ऑफ जेड इज 39, व्हाट शुड बी द एटॉमिक मास ऑफ एक्स? तो देखिए यहाँ में वाई का एटॉमिक मास दिया 23, जेड का दिया 39, तो हमें एक्स का फाइंड करना है। तो देखिए एक्स वाई जेड अगर डोबराइनर्स ट्रायड है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों किनारे वाला का एटॉमिक मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे, तो क्या होगा? बीच वाले के बराबर होगा। तो एक्स प्लस जेड बाई 2 इक्वल टू वाई। एक्स प्लस जेड का दिया है कितना? 39 बाई 2 इक्वल टू 23, वाई का 23 दिया हुआ है, ए 2 जाके इंटू हो जाएगा, तो एक्स प्लस 39 इक्वल टू इंटू होके कितना हो गया? 46। सो एक्स प्लस 39 जब राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 46 - 39, सो एक्स इक्वल टू 16 में से 9 गया 7, ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 7। सो एक्स का हो गया एटॉमिक मास 7। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई वी आर एडवाइज्ड टू टेक आयोडाइज्ड साल्ट इन आवर डाइट, ठीक है, और व्हाट हैपेंस एट साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिस्ट 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन, इंपॉर्टेंट है। और 58 नंबर क्या बोला? देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच एम इज अ मिरर, एम एक मिरर है, एंड पी इज एन ऑब्जेक्ट, देखिए पी एक ऑब्जेक्ट है, क्यू इज द मैग्नीफाइड इमेज, क्यू एक इमेज है, फॉर्म बाय द मिरर, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ मिरर, मिरर का टाइप बताना है, विच टाइप ऑफ मिरर इज एम, एम जो मिरर है या कौन सा टाइप का मिरर है, कंप्लीट द डायग्राम। तो देखिए हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में जो पोल होता है, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज क्या बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, एंड लार्जर। तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? ये आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। आउटसाइड में, बाहर में क्या होगा? आपका इसमें लेप लगाया रहेगा, ठीक है, तो क्या हो गया? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। यहाँ से इसको रे ऑफ डायग्राम बनाना है, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। एक कॉनकेव मिरर है और पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रे गया आपका परपेंडिकुलर, तो जो रे परपेंडिकुलर जाता है वो उसी लाइन में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है और वो सी से पास होता है। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। जो रे परपेंडिकुलर जाएगा मिरर पे, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे उसी पाथ पे ब्रेक हो जाएगा और कहाँ जाएगा? सी से जाएगा। एक दूसरा जो रे ऑफ लाइट है वह क्या हुआ है? वह गया है पी पे गया है, तो पी पे जब इंसिडेंट होगा तो जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल बनाते हुए वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट हुआ है तो इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, और ये टकरा कर ये भी रिफ्लेक्ट हुआ था तो इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो दोनों रे जो पीछे की तरफ प्रोड्यूस किए यहाँ मिला है, इसका मतलब ये हो गया आपका इमेज। आपको ये इमेज बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो, ये जो फिगर है, अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज शोन टू पास थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट प्रोड्यूसेस अ स्पेक्ट्रम XY ऑन द स्क्रीन। तो देखिए यह व्हाइट लाइट जा रहा है, जब ये प्रिज्म से पास हुआ तो यह स्प्लिट हो गया। हम जानते हैं कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है तो यह 7 कलर में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। तो व्हाइट लाइट जब 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। नेम द फिनोमेनन, क्या होगा? द फिनोमेनन इज डिस्पर्सन।
स्टेट द कलर सीन एट एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई में क्या कलर होगा, तो याद रखिए सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है। देखिए व्हाइट लाइट पास हुआ है, तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो ये देखिए क्या हुआ है, ये सबसे इसका क्या होता है फॉर्मूला, विबजियोर, VIBGYOR, वायलेट सबसे पहले नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन कहाँ होता है, सबसे बीच में होता है। देखिए ग्रीन बीच में क्या है, बीच में क्या है, मिडिल में क्या है, मिडिल में ग्रीन है, ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो सबसे ऊपर में क्या है, रेड है, और सबसे नीचे में क्या है, वायलेट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इन द सर्किट डायग्राम फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट शोन इन द एमीटर ए। तो देखिए जब इसका हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही लाइन में है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए इन दोनों को, ये दोनों को क्यों प्लस किए, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है, तो सीरीज में प्लस करेंगे, तो सीरीज में प्लस करेंगे तो 5 हो गया। अब ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 5, इन दोनों को पैरेलल में हम लोग प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r इक्वल टू 1/5 ऊपर का प्लस 1/5 नीचे का। तो 1/r इक्वल टू 5 कैल्शियम 5, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 2। सो r 1/r इक्वल 2/5, तो 1/r का उल्टा हो जाएगा r/1, तो ये 2/5 का उल्टा हो जाएगा 5/2, मीन्स 5/2 मीन्स 2.5। तो रेजिस्टेंस हो गया आपका 2.5। ठीक है, अब करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। V = क्या होता है, V = होता है IR, यह होता है ओम्स लॉ। तो देखिए V = IR, तो यहाँ से I निकालना है, तो I = क्या हो जाएगा, V और डिवाइड में R हो जाएगा। तो V कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में V है 4 वोल्ट, और R कितना निकला, 2.5। नीचे का अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो ऊपर हो गया 40 और नीचे हो गया 25। जब कैंसिल करेंगे हम लोग, तो 5 × 40, 5 × 25। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5 एंड 5 × 6 = 30, मीन्स 1.6। कितना हो जाएगा आपका, 1.6 एम्पियर। ये हो गया आपका करंट, 1.6 एम्पियर इज द करंट। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged image, real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the focal length of the mirror. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged image, मीन्स मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 3 हो गया। और क्वेश्चन में रियल इमेज दिया हुआ है, रियल इमेज दिया है, तो रियल इमेज होने से मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट यू हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। तो देखिए m = दिया है -3, और m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। m क्या होता है, -v/u = -3, दोनों तरह से माइनस में से कैंसिल हो गया। सो v/u, u कितना है, u है -10 = 3, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v × 1 v = 10 × 3 = 30, -30, मीन्स इमेज डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, इमेज डिस्टेंस हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, फोकल लेंथ निकालना है। तो देखिए फोकल लेंथ क्या होता है फॉर्मूला उसका, 1/v + 1/u = 1/f। ये होता है आपका मिरर फार्मूला। ये क्या हो गया आपका मिरर फार्मूला। तो इसमें 1/v, v का वैल्यू कितना है, -30, प्लस 1/u, u कितना है, u है आपका -10 = 1/f। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया -1/30 और प्लस माइनस -1/10 = 1/f। अब 30 और 10 का एलसीएम हो गया 30, 30 × 1 = 30, तो 1 होगा, 10 × 3 = 30, तो 3 होगा। उसके बाद में -1 - 3 -4/30 = 1/f। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1/f का उल्टा कर देंगे, तो f/1 हो जाएगा, मीन्स f।
और इसका उल्टा करने से क्या हो जाएगा, 30 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 2 से 2 जब 4, 2 से 15 बार में 15/2। सो एफ इक्वल टू हो गया -15 में 2, 15/2, 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ गया एफ का वैल्यू। देयरफॉर फोकल लेंथ इक्वल टू हो गया 7.5 सेंटीमीटर। देखिए एफ का वैल्यू माइनस में है और कॉनकेव मिरर का फोकल क्या होता है, माइनस होता है। क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर दिया था इसलिए क्या निकला, माइनस निकला। अब देखिए इसी का एक और में क्वेश्चन दिया हुआ है, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फाइंड नेचर पोजिशन साइज ऑफ द इमेज। तो क्वेश्चन में दिया देखिए अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब एच का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर फोकल लेंथ दिया है 50, तो एफ इक्वल टू हो गया 50 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्वेक्स CONVX, एक्स का मतलब प्लस, एक्स का मतलब क्या, प्लस। इस एक्स को आप प्लस समझिएगा, कॉन्वेक्स एक्स का मतलब प्लस, तो इसलिए क्या हो गया, प्लस हो गया। और यू हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, तो यू दिया है 40। अब देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। उसके बाद में 1/v माइनस 1/u का वैल्यू कितना है, -40 है, इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना है, 50 है। उसके बाद 1/v और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/40 इक्वल टू 1/50। अब क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/50 और ये प्लस 1/40 जब उस तरफ जाएगा तो -1/40 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 50 और 40 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 200। तो 54 जा 45 जा, सो 1/v इक्वल टू -1/200। अगर 1/v का उल्टा करेंगे तो v/1, यहाँ उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -200। ठीक है, तो यहाँ आ गया इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। अब इमेज डिस्टेंस हो गया 200 सेंटीमीटर। अब हम लोग m निकालेंगे, तो m मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस में होता है, v/u मिरर के लिए, लेंस के लिए प्लस होता है, तो v/u। ठीक है, और v कितना है, तो v है आपका -200 डिवाइड u कितना है, तो u है -40। तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4/25 आ गया। प्लस में आया, किसमें आया, प्लस में आया। तो m का वैल्यू अगर प्लस में आया, इसका मतलब नेचर क्या होगा, m का वैल्यू प्लस में अगर हो तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज निकालने के लिए देखिए m इक्वल टू होता है h'/h, और m का वैल्यू निकालने है कितना, हम लोग 5 निकाले हैं, तो 5 इक्वल टू h'/h। क्वेश्चन में h का वैल्यू दिया है 5, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो h' इंटू 1 h' इक्वल टू 5 5 जा 25। सो इमेज का जो हाइट हो गया वो 25 सेंटीमीटर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।